एजेंसियां इसकी गहराई पे जाएं। और इस पे मैं मेरे ख्याल में मैं ये समझता हूं हर चीज में आप एक अपॉर्चुनिटी भी होती है, मेरे ख्याल में एक अपॉर्चुनिटी है। और लगता है कि पाकिस्तान का जो कश्मीर नैरेटिव है हाँ। वो वैसे का वैसा है, चाहे कश्मीर ने एक जानिब तो जनरल बाजवा पर कश्मीर फरोशी और कश्मीर के सौदे का इल्जाम लगाया और डिप्लोमेटिक लैंग्वेज में बात करनी चाहिए अगर आपको किसी से कोई शिकायत है तो भी। ये बड़ी अच्छी बात है कि जा रहे हैं फाइनली 2 दिन के लिए और हम उम्मीद करते हैं कि कोई अच्छी खबर लेकर या कम से कम एक अच्छे तरीके से वहां पे मुलाकात करके वापस। हालात कितने ही बुरे क्यों ना हो पाकिस्तान में, तो आप वो हामिद मीर साहब की कन्वर्सेशन को भी ज़हन में रखिए। जी जी बिल्कुल। जो हुई है, और 5 जो भारतीय फौजी शहीद हुए हैं, वो भी इसका मतलब ये है कि वो जो टेररिज्म की लहर है वहाँ से जा नहीं रही। और जो जम्मू कश्मीर की मसाजिद के वो जो सीन है, जो लगता है कभी वो फ़लस्तीन में भी दिखा देते हैं, कभी वो कश्मीर में भी दिखा देते हैं, एक ही तरह की फुटेज है। तो ये सारी बातें बहुत ही बेहुदा हैं, इसलिए कि जम्मू कश्मीर तो दूर की बात है, भारत के किसी हिस्से में भी मुसलमानों को नमाजें पढ़ने का कोई मसला नहीं है। मैं अभी भारत में था, कोने कोने पे मस्जिद भारत के शहरों में है, वो अजानें दे रही हैं। तो इस सारी सूरत हाल में ये बहुत ही मजाक खेज है कि ये लोग इस तरह का प्रोपेगेंडा करते हैं। तो मैं ये समझता हूँ कि ये खुद ही एनवायरनमेंट को ख़राब कर रहे हैं। भारत के साथ कोई भी पोटेंशियल जो तल्लुकात हो सकते हैं उसकी एनवायरनमेंट ख़राब कर रहे हैं। अभी जो आपने बिलावल भुट्टो के दौरे का जिक्र किया, तो बिलावल भुट्टो भी बहुत ही जिसे कहते हैं निचले दर्जे की लैंग्वेज बरतते रहे हैं, जो बहुत ही दुख की बात है, जो बहुत ही अफसोस की बात है प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी के खिलाफ। अब वो किस मुंह से वहां पे जाके बातचीत करेंगे, और मुझे तो ये खतरा है कि एससीओ की कॉन्फ्रेंस में वो अगर कश्मीर का मुद्दा भी उठा लेते हैं जिस तरह इमरान खान उठा लिया करते थे मौका बेमौका हर जगह पे, तो उसका नतीजा क्या निकलेगा? उसका नतीजा ये निकलेगा कि दूरियां और बढ़ेंगी। और ये जो एक पाकिस्तान में कहा जा रहा है, अच्छा पाकिस्तान के सोशल मीडिया पे ये एक अजीबोगरीब ट्रेंड चल रहा है जी, 12 साल बाद पाकिस्तान का कोई फॉरेन मिनिस्टर जा रहा है तो ये बिलावल भुट्टो की कामयाबी है। मतलब ये किस बात की कामयाबी है? वो एससीओ का एक समिट है जिसमें उसको दावत मिली है, वो भारत ने उसको दावत नहीं दी, वो एससीओ के समिट के प्रोटोकॉल का तकाजा है कि भाई पाकिस्तान भी चूंकि उसका मेंबर है तो उसको बुलाया जाए। लेकिन अजीबो गरीब है सिनेरियो वहाँ पे, और इतने बुरे हालात हैं जिसे कहते हैं भूख मांग की सूरत हाल इंतहाई खतरनाक है वहाँ पे। और इन हालात में वो इस तरह की हरकतें कर रहे हैं, तो ये बहुत ही मतलब अफसोस की बात है, और ये मेंटल बैंकरप्सी की बात है। सर शाह महमूद कुरैशी साहब ने भी कहा है, स्टेटमेंट आज दिया है कि जी बिलावल भुट्टो जब जाएंगे तो उनको कश्मीर याद रखना चाहिए। और आज उन्होंने इवन बिलावल भुट्टो ने जो ट्वीट किया है ईद मुबारक का, उसके अंदर भी उन्होंने कश्मीर और कश्मीरी मुस्लिम्स के बारे में एक लाइन लिख दी है। तो ये लोग आखिर चाहते क्या है? एक तरफ चाहते हैं कि ट्रेड ओपन हो जाए, एक साइड पे चाहते हैं कि भारत से बात भी हो जाए, क्योंकि जाहिर है जिस तरीके से वो अपनी इकोनॉमी को लेकर और अपनी एक इंडिपेंडेंट फॉरेन पॉलिसी को लेकर भारत आगे जा रहा है, लेकिन उसके साथ कोई ना कोई ऐसी बात भी कर देते हैं कि जिससे मामला जो है वो बनने से पहले ही बिगड़ जाए। हाँ देखिए, ये बड़े ही अफसोस की बात है कि यानी वो जो टेम्परेचर कूल डाउन की करने की बात है, ये किसी सूरत भी उस तरफ नहीं आते, ये टेम्परेचर को हाई ही रखना चाहते हैं। तो इससे यही मैं मुराद लेता हूँ कि ये तल्लुकात ठीक नहीं करना चाहते, ये पॉलिटिकल कंजम्पशन पे अटके हुए हैं, और ये बहुत ही जो है ना एक नॉनसेंस कर रहे हैं। मैं इस बात को समझता हूँ, और इस नॉनसेंस को मेरा नहीं ख्याल भारत अप्रिशिएट करेगा। इस नॉनसेंस को भारत
इसका सख्त नोटिस लेगा, और ना सिर्फ भारत बल्कि इंटरनेशनल कम्युनिटी भी इसका सख्त नोटिस लेगी कि ये क्या बेहूदगी है, कि ये क्या चाहते हैं। अच्छा देखिए, कश्मीर 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 का नाम जापने से ये क्या हासिल कर लेंगे, मतलब क्या ये मतलब दुनिया की तवज्जो हासिल कर लेंगे। अभी आपको याद होगा बिलावल भुट्टो ने कुछ दिन पहले ही कहा था कि भाई कश्मीर पे हमारी कोई बात नहीं सुनता। तो जब इनको इस बात की रियलाइजेशन भी है कि हमारी कोई बात कश्मीर पे नहीं सुनता, फिर ये कश्मीर कश्मीर की गर्दान जो है वो जैसे कहते हैं हर वक्त जापते रहते हैं, तो फिर ये क्या चाहते हैं। ये वाकई इनसे सवाल करना चाहिए कि भाई आप लोग क्या चाहते हो। अगर मैं इसका जवाब दूं तो मेरे पास इसका सिंपल जवाब यही है कि ये नॉर्मल तरीके से हालात नहीं चाहते इसमें कि पाकिस्तान अपने आप को इसमें से क्लैरिफाई करे और पाकिस्तान बावर कराए कि वी आर नॉट, दिस इज नॉट द स्टेट एजेंडा, दिस इज समबडी एल्स इज डूइंग इट एंड वी आर इवन द विक्टिम इन इट। तो मेरे ख्याल में जिस तरह मैंने कहा कि हर चीज के अंदर एक अपॉर्चुनिटी मौजूद होती है, तो पाकिस्तान को चाहिए उस अपॉर्चुनिटी को अवेल करे और अपने आप को क्लैरिफाई करे, नॉट इन फ्रंट ऑफ इवन देन भारत, पूरी दुनिया के सामने एक अपॉर्चुनिटी है कि पाकिस्तान अपने आप को क्लीन करे कि वी हैव चेंज द पॉलिसी, वी आर नॉट, इट्स नॉट अ स्टेट स्पॉन्सरिंग ऑर्गेनाइजेशन और समथिंग। मेरे ख्याल में और उससे आगे बढ़ा जा सकता है। भारत को भी उससे ना सिर्फ पावर कराया जाए, क्योंकि भारत इस वक्त इस रीजन की उभरती हुई एक पावर है। मेरे ख्याल में पाकिस्तान नीड टू गेट अबॉर्ड एंड क्लैरिफाई और क्लीन देयर रैकेट और अपॉर्चुनिटी को अवेल करना चाहिए मेरे ख्याल। बिल्कुल उम्मीद तो बहुत ज़्यादा इन चीज़ों के हवाले से नहीं है, क्योंकि एससीओ एक बहुत बड़ा फोरम है, पाकिस्तान भी उसका मेंबर है और वहाँ पे उसने पाकिस्तान के डिफेंस मिनिस्टर ने भी जाना है और बिलावल भुट्टो जरदारी साहब ने भी जाना है। हाँ, इम्पोर्टेंट चीज़ ये है कि क्या पाकिस्तान जब वहाँ पे जाके शिरकत करता है तो क्या बात होती है या क्या माहौल क्रिएट होता है, ये बड़ी एक इम्पोर्टेंट चीज़ है। और पता नहीं अब क्योंकि कुछ एक्सपेक्ट आप नहीं कर सकते यार। जो सबसे बड़ी बात यह है कि पाकिस्तान इंडिया के बीच में कुछ भी हो सकता है, कुछ बहुत अच्छा भी हो सकता है और कुछ बहुत बुरा भी हो सकता है। तो इसलिए ये वाली मतलब एक्सपेक्टेशंस कम से कम मेरे हद तक ये नहीं है कि वहां पे कोई बहुत ही अच्छा होने वाला है, लेकिन ये हो सकता है कि कम से कम उस हद तक शायद वो आइस मेल्टिंग हो सकती है, जिसमें जो आपके टॉप लेवल के जो लोग होते हैं उनका एक सरजमीन पे जाके उतरना, वहां पे बात करना। यकीनन 2 दिन का टूर है तो लाजमी सी बात है बहुत सारे लोगों से उनकी मुलाकातें होगी और वर्ल्ड स्टेज पे ये बात मतलब एज ए ब्रेकिंग न्यूज जितना भी इंटरनेशनल मीडिया है वो इसको कवर करेगा। बाकी किसी को कवर हो सकता है, रशिया को कोई इतना वो कोई ना करे, कोई अमेरिकन को ना करे, किसी और को ना करे, लेकिन जहां तक पाकिस्तान इंडिया की बात आ जाती है तो वहां पे फोकस उनके ऊपर होता है। यानी इससे हम अंदाजा लगा सकते हैं कि कितनी बड़ी चीज है, लेकिन अफसोस के साथ चलता है इसके ऑपोजिट है। बहुत बड़ी चीज है, लेकिन साथ साथ ये भी देखिए कि इसका मतलब है कि पाकिस्तान भी बात करना चाह रहा है, पाकिस्तान भी थोड़े से टर्म्स को ठीक करना चाह रहा है। जो पहले काफी गड़बड़ हमारी साइड से मच चुकी है, उस पर कंट्रोल करने की कोशिश की जाएगी। और ऐसा तो हम नहीं कहते कि 2 दिन में एकदम चमत्कार हो जाएगा और सब कुछ ठीक हो जाएगा, लेकिन हाँ ये जरूर है कि पहल कर रहे हैं जाने के लिए। उन्होंने इनवाइट किया, बहुत बड़ी बात है कि उन्होंने सब कुछ इनकी बातें सुनने के बावजूद इनवाइट कर लिया, वरना आमतौर पे लोग ऐसा करते नहीं है। लेकिन भारत ने भी बहुत बड़ा दिल दिखाया कि इनवाइट किया है और पाकिस्तान की तरफ से भी एक बहुत अच्छे एटिकेट्स और तमीज का मुजाहरा होना चाहिए कि जब बिलावल भुट्टो वहां जाएं तो जो पिछली शिकायतें हैं भारत के लोगों को बिलावल से जाहिर है कि अपने प्राइम मिनिस्टर के बारे में इस तरह की बातें जो उन्होंने की, तो वो शिकायतें दूर हो जाएं और लोगों के दिल साफ हो और अच्छे टर्म्स बनाने की कोशिश करें। पाकिस्तान